मोस्टली हमारे सर में इस तरह का दर्द होता है कि जो कि गर्दन से स्टार्ट होता है और सर के अंदर जा रहा होता है, और मोस्टली ये जो हमारे रीजन होता है ये हमें बहुत ज़्यादा पेन करता है। हमें लगता है कि ये हमारे सर में दर्द हो रहा है। एक्चुअली ये आपके सर में दर्द नहीं होता, ये आपके गर्दन के अपर सर्वाइकल मसल्स होते हैं, वो पट्टे होते हैं जो कि आपके गर्दन के सबसे टॉप पे पट्टे होते हैं, या फिर आपकी स्कल या खोपड़ी की बिल्कुल बेस के ऊपर जो लगे हुए पट्टे होते हैं, ये उनकी वजह से, उनकी टाइटनेस की वजह से आपको सर में दर्द होता है। इसको मेडिकल के अंदर जो टर्म यूज़ की जाती है इस सर दर्द के लिए, उसको कहते हैं सर्वाइकोजेनिक हेडेक। सो सर्वाइकोजेनिक हेडेक जो है वो रीढ़ की हड्डी के जो सबसे ऊपर वाले मोहरे हैं, जिनको हम सर्वाइकल वर्टिब्रास भी कहते हैं, अपर सर्वाइकल वर्टिब्रास। सो बेसिकली ये इनका दर्द होता है जो कि हमें गर्दन में फील होता है। अब ये सिर्फ गर्दन में फील नहीं होता, मोस्टली जिन लोगों का सर्वाइकोजेनिक हेडेक होता है उनको स्कल की बेस के ऊपर यानी पीछे की तरफ तो फील होता ही होता है, क्योंकि वहाँ के मसल्स इन्वॉल्व हैं। लेकिन इनकी वजह से एक रेडिएटिंग पेन आँखों के गिर्द रहती है या फिर आँखों के ऊपर रहती है, और एक अजीब सी थकावट रहती है हर टाइम। सो ये सर्वाइकोजेनिक हेडेक के साइंस होते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ये हेडेक आपको किस वजह से होता है, इसके काजेस क्या होते हैं, और फिर मैं लास्ट के ऊपर आपको डिफरेंट एक्सरसाइजेज बताऊंगा जिनके ज़रिए आप अपने इस हेडेक को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। सो आपने वीडियो को एंड तक देखना है, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। सो जो सर्वाइकोजेनिक हेडेक है, सर्वाइकोजेनिक हेडेक का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि रीजन कौन सा होता है। मैंने आपको बेस ऑफ आपकी स्कल जो है, स्कल की बेस के ऊपर तो होता ही है, खोपड़ी की जड़ के अंदर यानी कि बैक साइड के ऊपर, लेकिन ये मोस्टली हमारी नेक के अंदर भी रेडिएट कर रहा होता है, फ्रंट की तरफ मोस्टली आँखों के अराउंड ये रेडिएट कर रहा होता है, और ये जो बैक के नीचे की तरफ रेडिएट कर रहा होता है उसकी रीज़न ये होती है कि जो हमारे यहाँ पे पट्टा लगा हुआ होता है जिसको हम ट्रेपीजियस मसल कहते हैं, ये एक्चुअली बहुत बड़ा मसल होता है। सो बेस ऑफ स्कल के ऊपर जो सर्वाइकल मसल्स हैं इनके अंदर तो पेन होती ही होती है, लेकिन इसके साथ जो अपर ट्रेपीजियस मसल है ये भी आपका बहुत टाइट हो जाता है, जिसकी वजह से आपको गर्दन में भी दर्द होती है। सो ये इस तरह का सर दर्द है सर्वाइकोजेनिक हेडेक, इस तरह का सर दर्द है जो कि गर्दन से शुरू होता है और फिर हमारे सर में जाता है, और सर से आगे आंखों में और इर्द गिर्द हमें फील होता है, जिसकी वजह से चक्कर भी आते हैं, नाउजिया भी, वॉमिटिंग के साइंस भी आते हैं। सो इसकी जो रीज़न है ये आप सब लोगों के लिए समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसकी रीज़न ये है कि आपने मोस्टली देखा होगा कि जब भी हम ऑफिस में बैठे होते हैं या हम अपनी किसी भी जॉब पे होते हैं तो हमारी गर्दन हम नॉर्मल पोजीशन में नहीं रखते हैं, हमारी पोजीशन मोस्टली आगे की तरफ होती है, और इसको मेडिकल के अंदर कहा जाता है फॉरवर्ड हेड पॉस्चर। ये जो फॉरवर्ड हेड पॉस्चर है ये सबसे बड़ी रीज़न है आपको सर्वाइकोजेनिक हेडेक करने में। उसकी वजह ये होती है कि ये देखें, ये जो हमारी बैक साइड के ऊपर आपको मसल्स नज़र आ रहे हैं, ये जो मसल्स होते हैं जब आप अपनी गर्दन को आगे की तरफ रखते हैं, इसकी वजह से ये जितने मसल्स हैं ये हर टाइम टाइट रहते हैं, ये खिंचे रहते हैं, खिंचाव में रहते हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर बहुत ज़्यादा टाइटनेस आ जाती है, जिनको हम पट्टों का खिंचाव कहते हैं। सो ये तो हो गया कि जो हमारे बड़े बड़े मसल्स हैं जो हमें बाहर से नज़र आते हैं। सो आप लोगों को एक बात मैं शेयर करूं, हमारे यहाँ पे स्कल के अंदर बहुत छोटे छोटे नीचे की तरफ पट्टे लगे हुए होते हैं। इन पट्टों के ऊपर जब कंटिन्यूसली स्ट्रेच पड़ता रहता है, खिंचाव आता रहता है, इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा टाइट हो जाते हैं, पट्टे खिंचाव में चले जाते हैं, जिसकी वजह से हमें इन पट्टों के अंदर दर्द होती है, और हमारी बैक की जो स्कल की जो बेस है इसके ऊपर हमें पेन होती है, तो हमें सर्वाइकोजेनिक हेडेक के साइंस नज़र आते हैं। सो क्योंकि आजकल मोबाइल्स का और लैपटॉप का यूजेज जो बढ़ गया है, इसकी वजह से हमारी गर्दन का फॉरवर्ड हेड पॉस्चर बहुत ज़्यादा बना रहता है, जिसकी वजह से हमें सर्वाइकोजेनिक हेडेक्स होते हैं। सो अगर आपने इसको ठीक करना है, इसके लिए सबसे जो बेस्ट एक्सरसाइज है जो मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ अपने बाकी सब पेशेंट्स को भी जो कि क्लिनिक के ऊपर आते हैं, और वो एक्सरसाइज है अपनी चिन को आपने नीचे की तरफ टक करना है। ये हमारी जो चिन है इसको आपने नीचे की तरफ टक करना है, और ये तो बहुत स्पीड से है इस वीडियो के अंदर। सो आपने कोशिश करना है कि इसको स्लो स्लो करना है, दीवार के साथ खड़े हो जाना, अपनी चिन को नीचे की तरफ टक करेंगे तो आपकी गर्दन बिल्कुल सीधी हो जाएगी। सो इन मसल्स की स्ट्रेचिंग होगी आपके अपर सर्वाइकल मसल्स की, आपने नीचे की तरफ इसको टक करना है। आप इंटरनेट पे भी लिखेंगे अगर चिन टक एक्सरसाइज, तो आपको इसके रिलेटेड काफ़ी सारी एनिमेशंस, पिक्चर्स, वीडियोस वगैरह मिल जाएंगे। सो आपने चिन टक एक्सरसाइज
करनी है। आपने गर्दन को नीचे की तरफ लेके आना है, 10 सेकंड्स के लिए होल्ड करना है और 5 से 6 दफ़ा इसको रिपीट करना है। एक तो आपने चिन टक एक्सरसाइज करनी है। सेकंड है हमारे पास कि हमने सेल्फ स्नैग्स करने हैं। सेल्फ स्नैग्स, इसको बहुत अच्छे से आपने समझना है। ये कुछ इस तरह की टेक्निक है जो कि मोस्टली फिजियोथेरेपिस्ट अप्लाई करते हैं, लेकिन अगर आपके नियर बाई कोई क्लिनिक नहीं है जहाँ पे आप विजिट नहीं कर सकते, तो जो मैं आपको बताऊंगा इसको आपने फॉलो करना है। आपने एक कपड़ा लेना है, टॉवल ले सकते हैं आप, अपनी गर्दन की बेस के ऊपर रखना है। यहाँ पे इन्होंने तो बिल्कुल ही गर्दन के ऊपर रखा हुआ है, कोशिश करें इसको थोड़ा सा ऊपर करके रखें। आपने इसको अपनी गर्दन के ऊपर रख के अपनी तरफ फुल आगे की तरफ इसको खींच लेना है, गर्दन को वहीं पे रखना है, इसको फुल अपनी तरफ खींच के अब आपने इसको यहाँ पे स्टिल रखना है, खींच के रख लिया, अब आपने यहाँ पे रोक के रखना है। अब इसके बाद ये करना है, अपनी गर्दन को पीछे की तरफ लेके जाना है, इसको खींचे रखना है, आपने गर्दन को पीछे की तरफ लेके आना है, 10 सेकंड्स के लिए होल्ड करना है, फिर उसके बाद सेंटर में लेके आना है, रेस्ट करना है, 5-1 सेकंड का रेस्ट कर सकते हैं, फिर आपने इसको आगे की तरफ लेके आना है और फिर 10 सेकंड्स के लिए होल्ड करना है। इसी तरह से आपने फिर साइड पे लेके आना है, जैसे हम नमाज में सलाम फेर रहे होते हैं, साइडों के ऊपर जो टर्न कर रहे होते हैं उस तरफ लेके आना है, 10 सेकंड्स के लिए होल्ड करना है, फिर दूसरी तरफ लेके जाना है और 10 सेकंड्स के लिए होल्ड करना है। ये आपने मूवमेंट्स करनी है, लेकिन ये आपका खिंचा रहेगा। इससे आपके जो अपर सर्वाइकल के वर्टिब्रास हैं उनके ऊपर प्रॉपरली मूवमेंट होगी, जिससे आपकी पेन में बहुत ज़्यादा कमी आएगी। अभी तो मैंने आपको बताया ना कि आपने पीछे की तरफ लेके आना है, गर्दन को आगे की तरफ लेके आना है। इसी तरह से जिस तरह से ये पिक्चर बनी हुई है, आपने कपड़े से खींचा हुआ, तो उसके बाद आप साइड के ऊपर जैसे सलाम फेरते हैं हम नमाज में, इधर देखना है, 10 सेकंड्स के लिए आपने होल्ड करना है और फिर दूसरी तरफ आपने टर्न करना है और फिर उसको 10 सेकंड्स के लिए होल्ड करना है। सो ये आपने करनी है। इसे कहते हैं मोस्टली लंबर स्नैग, सॉरी सर्वाइकल स्नैग्स कहते हैं। और ये सर्वाइकल स्नैग्स जो हैं वो सस्टेन नेचुरल एपिफिजियल ग्लाइड्स होती हैं। सो इस इतनी मुश्किल टर्म्स को आप छोड़ें, आप इस चीज़ को समझें कि आपने इसको खींच के रखना है और साथ में गर्दन की मूवमेंट्स करनी है 10 सेकंड होल्ड के साथ। अगर आपको सर्वाइकोजेनिक हेडेक है, अगर आपको डिस्क बल्ज या कुछ इस तरह के, ये वीडियो उसके लिए बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ उस दर्द के लिए जो है गर्दन से शुरू होता है और हमारे सर की बैक साइड के ऊपर जाता है। अभी ये जो आप पिक्चर्स देख रहे हैं ये सब कुछ वही है, हमारी जो सर्वाइकल स्नैग्स हैं ये उनके बारे में ही है, लेकिन अप्लाई कौन कर रहे हैं, एक फिजियोथेरेपिस्ट कर रहे हैं। सो ये जो अपर सर्वाइकल मसल्स हैं ये उनकी स्ट्रेचिंग है। सो आपको जो मैंने अभी इन पिक्चर्स के अंदर जो मैंने आपको बताया है ये हैं सेल्फ स्नैग्स, जो कि आप घर में कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये करने के बाद भी हेडेक रहता है, सर्वाइकोजेनिक हेडेक आपका ठीक नहीं होता, तो फिर आपके लिए बेस्ट है कि आप अपने नियर बाय फिजियोथेरेपिस्ट को विजिट करें। वो आपकी असेसमेंट करेंगे कि बेसिकली आपका कौन सा स्पेसिफिक मसल इन्वॉल्व है, आइदर वो ट्रेपीजियस इन्वॉल्व है, सर्वाइकल मसल्स इन्वॉल्व हैं या फिर आगे के कोई मसल्स इन्वॉल्व हैं, चाहे वो स्केलेटनी मसल हो, और भी बहुत सारे मसल्स हो सकते हैं। हमारे काफ़ी सारे मसल्स हैं, मल्टीफिटस मसल्स इतने सारे हैं जो कि हमारी रीढ़ की हड्डी के मोहरों के साथ साथ लगे हुए होते हैं। सो वो आपको प्रॉपरली इस चीज़ से असेसमेंट करके फिर आपको डिफरेंट ट्रीटमेंट अप्लाई करेंगे। जो अभी मैंने आपको वीडियो के अंदर बताए हैं वो डिफरेंट इस तरह के स्ट्रेचेज हैं। एक तो आपने चिन टक एक्सरसाइज करनी है, जिसमें अपनी चिन को नीचे की तरफ टक करना है, 10 सेकंड्स के लिए होल्ड करना है और फिर ये आपने 5 से 6 दफ़ा हर 2-2, 3-3 घंटे के बाद आप कर सकते हैं। ऑफिस में जॉब करते हैं तो आप चेयर पे बैठे बैठे कर सकते हैं, उठ के दीवार के साथ कर सकते हैं, ये बहुत इजी है। इंटरनेट के ऊपर अगर आप ये सर्च करेंगे चिन टक, आपको बहुत कुछ मिलेगा इसके बारे में। और आपने सेल्फ स्नैग्स करनी है, इसको खींच के रखना है, साथ में नेक की अपनी सारी मूवमेंट्स करनी है, फ्रंट बैक और गर्दन को टर्न करने वाली। सो ये है सेफ तरीका आपका सर्वाइकोजेनिक हेडेक को घर के अंदर आप किस तरह से ठीक कर सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, फैमिली में, फ्रेंड्स में आपने किसी को देखा है इस तरह से, आप उनसे शेयर भी करें और नीचे कमेंट्स में भी आप शेयर करें कि उनकी पेन किस तरह से गई थी, उन्होंने क्या मेडिकेशंस के जरिए उसको पेन को ठीक किया था या फिर अपने पोजीशन या पोस्चर की वजह से किया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस।